व्यूअर्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सब भाई और बहनें ठीक होंगे। मैं हूं यासर मजीद, सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से। तो व्यूअर्स आज हम आपके साथ जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं आलू कोफ्ते की, जो कि बनाना नहायत ही आसान है। तो सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर लें। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरी रेसिपी जो है वो समझ में आ जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने बॉयल जो है वो पोटैटो ले लिए, इनको हमने बॉयल कर लिया है। ये तकरीबन हमने 400 ग्राम ये ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर मसाले जो हैं, आप ये देख सकते हैं कि पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऐड करने हैं। तकरीबन हमने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और लाल मिर्च ले लिया, हाफ़ टेबल स्पून और नमक भी, और गरम मसाला और जो पिसा हुआ धनिया वो एक चम्मच ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास है हरा धनिया, ये हमने काट लिया है। मैदा 3 टेबल स्पून, लाल मिर्च काट लिया हमने 3 से 4 पीस, और 1 कप हमने यहाँ पर ले लिया है दही को, योगर्ट को, और यहाँ पर हमने प्याज ब्राउन कर लिया है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है, ये प्याज के अपने ब्राउन कर लेने हैं। और यहाँ पर हमने एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, और लहसुन के जो है वो पत्ते जो है हरे हमने वो रख लिए हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने जग ले लेना है, उसमें हमने ऐड करना है दही, योगर्ट जो है हमने लिया था, और ब्राउन प्याज इसमें हमने डाल देना है। उसके बाद ये अदरक का जो पीस था और ये लहसुन के जो ग्रीन लीव्स थे काट के हमने रखे थे, ये हमने डाल लेना है, और इन चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो साथ ही अभी हम यहाँ पर व्यूअर्स हमने एक बड़े बाउल में जो है वो पोटैटो जो आलू हैं वो डाल दिए। अभी इसमें जो हमने आपको मसाले बताए थे, ये हाफ़ हमने इसमें डाल दिए हैं, हाफ़ नमक, हाफ़ मिर्च, गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया हाफ़ हमने इसमें डाल दिया, और हाफ़ हमने बाद में डालना है, और कब डालना है ये आपको बताएंगे। तो साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो ऐड कर देना है, खुशबू के लिए और इसके कलरिंग के लिए भी, और थोड़ा सा हमने बचा लेना है। और यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हमने इसमें मैदे का ऐड कर देना है। तो अभी हमने इसको मैश कर लेना है, आप हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं चम्मच से ही मैश कर रहा हूँ क्योंकि आलू गले हुए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें कि अभी हमने इसको मुकम्मल अच्छी तरह जो है वो मैश कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है ना तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। उसके बाद फिर हमने आपको आगे कोफ्ते बनाने का अमल दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, अभी 5 मिनट हो गए। अभी हम आपको बनाना सिखाएंगे कि इनके जो कोफ्ते हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हाथों को आपने ऐसे जो है वो ऑयल लगा लेना है, फिर यह है कि वो रोल अच्छा बनेगा उसका। और यहाँ से कोफ्ते को लेके ऐसे आपने देखें, आपको जितना साइज चाहिए उतना आपने इसको कर लेना है। देखें ऐसे ऐसे बनाना बहुत ही आसान है व्यूअर्स, बस आप भाइयों ने मेरी पूरी रेसिपी को देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये देखें, एक साइज़ के साथ आपने कोफ्तों को बनाना है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आसान और इजी तरीके से ये जो है वो कोफ्ते बन रहे हैं। इसी तरह सारे कोफ्ते आपने बनाने हैं। तो व्यूअर्स अभी देखें कि हमारे जो हैं वो कोफ्ते माशाल्लाह देखें देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला ने आपके खानों में जो है बरकत रखी हुई है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी जो है हम इनको आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी 1 बाई 1 हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये ऐसे डाल दें
तो इनको आपने हल्का फ्राई कर लेना है। ये देखें 102 मिनट के लिए। तो अभी ऑलरेडी ये देखें इनका कलर चेंज हो गया। अभी हम इनको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें कि ये अभी फ्राई हो चुके हैं। हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अभी से ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। देखें आप भाई भी अगर बहनें यहाँ हों तो वाकई याद करें कि भाई ने रेसिपी जो है वो वाकई बनाई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी वजह से। तो व्यूअर्स, अभी जो बाकी तेल जो हमारे पास बचा था उसमें अभी हमने जो आपको पेस्ट बनाया था दही का और उसका ऑनियन का और अदरक का, वो हमने पेस्ट बना लिया था, वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको अभी हमने जो है ना ये फ्राई करना है। तो प्याज़ा ऑलरेडी फ्राई हुआ है, लेकिन बस 2 से 3 मिनट इसको जो है ना मसाले को, इस लिक्विड को इसमें ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद फिर आगे का आपको बताएंगे क्या करना है। तो व्यूअर्स, अभी देखें कि 1 से 2 मिनट हो गए। अभी यहाँ पर हमने जो बाकी मसाले रह गए थे, 1/2 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून जो है तो हल्दी जो है ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। और अभी इन मसालों को जो है हमने मिक्स कर लेना है और हल्की सी इसकी भुनाई कर देनी है ताकि सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें कि मसाले अभी हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए। अभी जो है यहाँ पर हमने इसमें कोफ्तों को ऐड कर देना है। देखें आराम से आपने इसको ऐड कर देना है और हल्का सा आपने इनको मिक्स कर देना है इसमें। अभी ऑलरेडी कोफ्ते जो हैं वो तकरीबन तैयार हुए हैं। ये बस थोड़ी सी देर के लिए इसको हम लगाएंगे दम पे। आँच को कर देंगे हल्की और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाएंगे, फिर आपको बताते हैं। से 2 मिनट हो गए हैं व्यूअर्स। अभी हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। ऊपर से हल्की सी आप इसकी गार्निशिंग कर दें हरे धनिए से। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप ये वाले कोफ्ते बनवाएं तो चिकन वाले कोफ्तों को भूल जाएंगे। हरी मिर्च, तो अभी ये देखें कि हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों और बहनों को पसंद आई होगी। बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और सिंपल फूड विद यासिर मजीद की तरफ से यासिर मजीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।